तो स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। सीआईएसएफ की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। यहाँ पर कई सारे पोस्ट के अलग अलग निकली हुई हैं। चलिए इस पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर, उसके बाद यहाँ पर पंप ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकली हुई हैं। इस पर चलिए बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन जो है 3 फरवरी से आप 4 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये लेवल 3 की जॉब है, यानी 21,700 रुपये आपका बेसिक होने वाला है। लेवल 3 की ये जॉब है, आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद यहाँ 1 जनवरी से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ ज्वाइनिंग सर्विसेज सेंट्रल के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। चलिए इस पर बात करते हैं। ये सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 4 मार्च 2025 रहेगी, यानी कहने का मतलब जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की जाएगी, जो भी क्राइटेरिया कैलकुलेट किया जाएगा वो 4 मार्च 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज रहने वाली है देखेंगे, कांस्टेबल ड्राइवर की 344, जनरल की 126 सीटें आप देख सकते हैं रहने वाली है। एससी की, एसटी की 63, 228 सीटें, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 84, 845 सीटें टोटल यहाँ पर ड्राइवर की रहने वाली है। वहीं मैं बात करूँ कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर सर्विस के लिए यहाँ पर 116 पोस्ट है यूआर की, 41 पोस्ट है एससी की, 20 पोस्ट है एसटी की, 75 पोस्ट ओबीसी की, 27 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 279 पोस्ट यहाँ पर मतलब टोटल रहने वाली है। टोटल आप देखेंगे तो 1124 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। बाकी एक सर्विसमैन की इन्होंने अलग से 113 पोस्टें निकाली हैं। तो टोटल जोड़ देंगे तो लगभग 1250 के आसपास वैकेंसी निकाली गई है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर दिया गया है ये। उसके बाद यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड है पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कम से कम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्पोर्ट्स सेंटर बोर्ड शुड बी एक्यूमेंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन क्लियर डिक्लेरेशन सच एप्लीकेशन क्वालिफाइंग इज एट द मेट्रिकुलेशन पास अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यानी आप किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं से भी हो, आप अगर 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही कुछ एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है, कैंडिडेट हैव शुड ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल, यानी कहने का मतलब आपके पास हैवी मोटर ड्राइविंग और व्हीकल ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल यानी जो होते है 4 व्हीलर का, और मोटरसाइकिल विद गियर, यानी इतने का आपके पास डीएल होना चाहिए। यानी ये मतलब अगर इसका है तो सभी का ऑलमोस्ट रहता है, अगर जिसका एलएमवी है तो इन दोनों का भी रहता है। तो इस तरीके से आपके पास डीएल होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उसके बाद देखेंगे सेक्शन 4 एज लिमिट, यानी 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए। और उसके बाद 18 यहाँ पे इन्होंने दिया नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स सेल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। नो पर्सन अंडर द 20 ट्रांसपोर्ट के लिए 20 साल से कम आपकी एज होनी ही नहीं चाहिए। सेक्शन 7 रिस्ट्रिक्शंस ऑफ, यानी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे नो पर्सन विल बी ग्रांटेड लर्नर्स ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ए हेल्ड ड्राइविंग लाइसेंस विथ ए लाइट मोटर व्हीकल 1 ईयर। यहाँ पर ये डीएल के बारे में बताया गया, ड्राइविंग लाइसेंस। एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपीरियंस की बात 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मोटर हैवी मोटर व्हीकल फॉर और ट्रांसपोर्ट और लाइट मोटर व्हीकल विद गियर, यानी 3 साल का आपको चलाने का अनुभव होना चाहिए। द एक्सपीरियंस ऑफ एबो ड्राइविंग शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द 4 मार्च से 2025 से आपका कैलकुलेशन होगा एक्सपीरियंस का। वहीं बात करूँ हाइट वगैरह इन्होंने मांगा है, जनरल ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी यानी सारे कैटेगरी का, एसटी को छोड़कर 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका जो है फुलाव होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पर सिक्किम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से, तो आपकी 160 हाइट है एक और 78 आपका चेस्ट है, तो भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट मेडिकली एग्जामिनेड द मेडिकल बोर्ड्स ऑफ, यानी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा आप अगर फिट होते हैं तो। वेट के बारे में इन्होंने बताया है, ये आपका आई विजन मेडिकल टेस्ट वगैरह के बारे में इन्होंने बताया, टैटू वगैरह बताया, टैटू कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलिए मैं मेन चीज़ों पर फोकस करता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्लास सर्टिफिकेट, एयरफोर्स एंड नेवी, इसके बारे में कैरेक्टर गुड होना चाहिए। ये सब चीज़ें जैसा कि सेना में जैसे कि होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके फॉर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड और वेबसाइट सीआईएसएफ की वेबसाइट पर, ये देख सकते हैं। ये आपका नॉर्दर्न रेल मतलब
आपका नॉर्दर्न सेक्टर का है। यहाँ पर हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश NCR सेक्टर में है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आएंगे, प्रेफरेंस यहाँ पर देखेंगे कांस्टेबल, ड्राइवर, और मतलब आप दो तरीके से प्रेफरेंस को दे सकते हैं, चाहे इसको पहले दे दीजिए, चाहे इसको पहले दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ देखेंगे फिजिकल टेस्ट में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप है 11 फीट, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप में 3 फीट 6 इंच आपको, मतलब 3.5 फीट आपको हाई जंप है, और 3 चांस यहाँ पर भी आपको दिए जाने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ड्राइविंग टेस्ट, आप व्हीकल टेस्ट, आपको 50 मार्क का DL का टेस्ट होगा। उसके बाद 25 मार्क कम से कम आपको लाना होगा, क्वालिफाइंग करना होगा। ड्राइविंग टेस्ट, इसमें भी आपको 25 नंबर लाना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर मोटर मैकेनिज्म, एबिलिटी टू मिरर रिपेयर व्हीकल में तो यहाँ पर 30 नंबर का होगा, तो 15 नंबर कम से कम आपको लाना ही होगा यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है। बाकी यहाँ बात करेंगे सिलेबस की, तो पार्ट ए आपका जनरल नॉलेज यानी GK रहने वाला है 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। उसके बाद आपका मैथ होने वाला है 20 क्वेश्चन। एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है 20 क्वेश्चन का। उसके बाद एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन ये होने वाला है। बेसिक नॉलेज हिंदी या इंग्लिश आपको 20 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आने वाला है। ऑल क्वेश्चन विल बी हैव टू मल्टीपल चॉइस, यानी आपका जो होने वाला है क्वेश्चन मतलब आपका MCQ होगा, और आप यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और UR EWS EX सर्विसमैन के लिए 35%, SC ST OBC के लिए 33% क्वालिफाइंग रहने वाला है। बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।